हेलो, कैसे हो भाई। प्रीलिम्स आ चुका है और आप लोग अभी जो लोग भी प्री दे रहे होगे सब तैयार हो चुके होगे और रिवाइज कर रहे होगे। ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट तक चैलेंज तो चलता ही रहता है यार, सब कुछ खत्म तो होता नहीं है। तो अभी ये जो हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे ये उन लोगों के लिए जो प्रीलिम्स पहली बार अपीयर कर रहे हैं या जिनका अपना अटेम्प्ट करने का तरीका में कुछ फ्लॉज है। तो प्रीलिम्स में ये सेशन पे हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करना इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस पेपर कैसा होता है उस पर थोड़ा डिपेंड करता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मैं नितिन गौतम हूं और मैं 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के कंप्लीट कर चुका हूं। उसमें से 5 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, ठीक है, और 2 बार फॉरेस्ट भी क्लियर किया है। तो प्रीलिम्स में मैं अपने जिस तरीके से पेपर करता था वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बार कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट करने में एज सच ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बच्चे घबराते हैं कि सर एक बार देखें पेपर या 2 बार देखें या 3 बार देखें। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और डिस्कस करते हैं। जनरली मार्केट में जो बातें चलती है, मार्केट मतलब मैं यूपीएससी के इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं जहां मैं स्टूडेंट भी था। तो वहां पे क्या 2015, 16, 17, 18 तक भी पर्टिकुलरली जैसे पेपर आ रहे थे उसमें लोग ऐसे बोलते थे कि यार 3 कैटेगराइजेशन में क्वेश्चंस को बांट दो। क्वेश्चंस जो आपके होंगे उसको 3 कैटेगराइजेशन में बांटने की बात कहते थे लोग। कहते थे कि 3 क्वेश्चंस बांट दो। एक विच यू नो फॉर श्योर, नो फॉर श्योर। एक वेर यू हैव डाउट्स, एंड तीसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता था नॉट अवेयर। ठीक है, नॉट अवेयर। तो जनरली क्या बोलते थे लोग एज इन प्रॉपर लोग ही थे। तो जनरली ये स्ट्रेटजी बहुत लोग यूज करते थे पेपर सॉल्व करते टाइम कि यार जो जानते हो उसको करेक्ट कर दो, जो नहीं आता है उसमें गोला लगा के छोड़ दो, सेकेंड रीडिंग में अटेम्प्ट करो इसको, सेकेंड रीड में। ठीक है, और जो नहीं आता है उसको क्रॉस कर दो और इसको भूल जाओ, इसको अटेम्प्ट करो, इससे आपका काम हो जाएगा। ये सही भी था, काफी टाइम तक हेल्प भी किया। मैं भी जब शुरू के 2-3 अटेम्प्ट दिया था तो मैं ऐसे किया था। बट आई गेस 18 के बाद से ही 20 से पर्टिकुलरली प्रीलिम्स का नेचर ऐसा चेंज हो गया कि ये वाला क्वेश्चन वेयर यू नो फॉर श्योर। तो मैं अगर बताऊं तो 2019 तक की बात अगर करें, टिल 2019 टिल 2019 जो नो फॉर श्योर क्वेश्चन थे, नो फॉर श्योर जो आपको पक्का पता होगा, नो फॉर श्योर अगर आप पढ़ाई करके गए हो, नहीं तो कुछ भी नो फॉर श्योर नहीं है, ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं नो फॉर श्योर। ये टिल 2019 की बात करें तो करीब 50 से 55 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो आपको आते थे कि यार ठीक है, उसमें से कुछ गलती भी होती थी, कुछ आप थोड़ा सा मिस कर गए तो गलती हो गई, बट 50-55 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आप अटेम्प्ट कर लेते थे, इससे ठीक ठाक लेवल पहुंच जाते थे। फिर जो नॉट वेरी श्योर वाले क्वेश्चंस हैं सेकेंड राउंड में आप उसको करते थे, 80, 85, 90 जो भी आपका बनता था वो करके आप आ जाते थे। बट 2019 के बाद ठीक है पेपर थोड़ा चेंज हुआ है। पेपर थोड़ा चेंज एज इन एज सच कुछ कंटेंट वाइज नहीं बात कर रहा हूं मैं, बट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें जनरली जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हूं और भी लोग जो मेरे साथ अपीयर करते थे, अभी भी स्टूडेंट कम्युनिटी से मैं जुड़ा हुआ हूं, पिछले साल भी जो लोग दिए हैं, मेंस दिए हैं, प्रीलिम्स दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उनके साथ मैं भी था, गाइड भी किया हूं, कुछ दोस्त भी हैं जो दे रहे हैं। मुद्दा क्या है कि इसके बाद से नो फॉर श्योर वाले जो क्वेश्चन है जो पक्का पता है वो पेपर में इतने ही होते हैं, 20 से 30 क्वेश्चंस ही होते हैं जिसके सारे स्टेटमेंट्स एकदम क्लियर हैं आपको और आप वहां से करके निकल सकते हो। तो अब क्या हो गया, नो फॉर श्योर जो आपको पक्का पता है यानी कैटेगरी 1, ये इसका नंबर अब बहुत कम हो गया है। तो होता क्या है, आधा पेपर आपका गोला लगाते लगाते ही निकल जाएगा। यार कहीं तो श्योर हुई नहीं मैं, केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, केवल 25 क्वेश्चन आते हैं, या बहुत अच्छा कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस केस में आधा पेपर आपका गोला लग के रह जाएगा और आप सेकेंड टाइम जाओगे, और जब आप वो करने जाओगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि यार अभी भी मैं पूरा क्लियर नहीं हूं, थोड़ा सा मेरे को डाउट रह रहा है। तो हर क्वेश्चन में आप इनडिसिसिव होते जाते हो,
ठीक है। इस क्वेश्चन में जो आपका सेकेंड कैटेगरी क्वेश्चन है जिसमें आपका डाउटफुल क्वेश्चंस है, यानी आपको थोड़ा तो आता है बट आप फिर भी डाउट में हो, डाउटफुल क्वेश्चंस जो है, डाउटफुल क्वेश्चंस का नंबर अब प्रीलिम्स में बढ़ के, जहां पे आप एक स्टेटमेंट जानते हो या दो स्टेटमेंट जानते हो बट कंप्लीटली नहीं जानते हो, आपके माइंड में कंफ्यूजन है, ऐसे क्वेश्चंस अब पेपर में आराम से 50 हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि ये गोला लगा के इनको छोड़ोगे तो आपका पूरा बर्डन थिंकिंग का सेकेंड आवर में शिफ्ट हो जाएगा। शुरू में आप 1 घंटा पढ़ोगे, होगा उससे 20 सवाल, 30 सवाल, 25 सवाल, 50 नंबर, और फिर आप फंसोगे क्योंकि बाद में मेजर बल्क जो है 50 क्वेश्चंस का जो आपको निकालना है वो नहीं निकलेगा। तो मैं अब इसमें क्या होता है, इसमें डिसाइड करने में स्टूडेंट्स इनडिसिसिव हो जाते हैं क्योंकि पूरा इन्फो नहीं रहता है। लेट्स बी क्लियर, थोड़ा आपको 50-60%, 70% इन्फो जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है वो आपके पास होगा। 20-30% आप जो पढ़े लिखे हो उससे सोच के, ठीक है, इंटरपोलेट, एक्स्ट्रापोलेट, कुछ से कुछ, बट लॉजिकल वे में आप आइडिया लगाते हो कि यार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सिचुएशन में ये संभव नहीं है। तो जब आप इनडिसिसिव होते हो तो ये टाइम लेता है, टाइम टेकिंग, और इसलिए पिछले 2-3 साल से मैं सुन रहा हूं कि जीएस का क्वेश्चन भी लोगों का छूट जाता है, जो 2018-19 तक कहीं नहीं सुनते आप कि जीएस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है जीएस में। रीजन ये नहीं है कि वहां स्लो है, रीजन ये है कि वो आंसर निकालने में हर क्वेश्चन में इनडिसिसिव हो जा रहे हैं। अब इससे एक प्रॉब्लम और होता है, मान लो एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि यार मेरे को आता है बट इसमें एक लाइन मेरे को पता नहीं है, तो मैं कंफ्यूजन में बैठा रहता हूं, ये मारूं, ए मारूं, बी मारूं, ए मारूं, बी मारूं, ये लाइन शायद सही है, ये लाइन शायद गलत है, फिर मैं सोचता हूं इसको छोड़ता हूं, बाद में करूंगा। तो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो भी वही चीज मेरे दिमाग में घूमती रहती है, ठीक है, तो वो मेरा फोकस अगले क्वेश्चन पे नहीं बनने देगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, और ये ज्यादातर लोग है कि जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका है, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, और ये वर्क करता है क्योंकि अब ज्यादातर पेपर ऐसा होगा जहां आपका कंफ्यूजन तो रहेगा ही। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इन वन गो एक बार में पूरा पेपर खत्म करो, एक क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो, नहीं आता है बिल्कुल लीव इट। तो इसमें जो 3 क्वेश्चंस हैं उसमें नॉट अवेयर को लीव, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हो पूरा उसको छोड़ दो, रेस्ट ऑल टू बी अटेम्प्टेड इन वन गो, एक गो में खत्म करो। इससे क्या होता है कि मान लो एक क्वेश्चन आया और उसमें मेरा एक सेंटेंस में डाउट है, वो मैं 2 घंटे रुकूंगा भी तो क्लियर नहीं होगा क्योंकि वो चीज मेरे को पता ही नहीं है, 2 चीजें मेरे को पता है। तो उससे जो आपको मन में बोले उसको एक फाइनलिटी करके खत्म करो, ताकि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ तो आपका पूरा दिमाग उस पे होना चाहिए, पीछे छूटे हुए क्वेश्चन पे नहीं। केवल एक टाइप के 2-3 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। व्हाट टू अटेम्प्ट लेटर, तो मान लो जैसे मैं कुछ पढ़ के गया हूं, ठीक है, मेरे को वो चीज आती है बट वो अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को गोला लगाऊंगा, ठीक है। तो व्हाट टू अटेम्प्ट लेटर में केवल एक चीज है, व्हाट टू अटेम्प्ट लेटर, मतलब देन एंड देयर किस क्वेश्चन को छोड़ना है, केवल एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। अगर ऐसा सिचुएशन बने दैट यू हैव read but do not but are not able to recall at the moment, तो कोई एक चीज है जो आप पढ़े हुए हो बट वो उस टाइम पे रिकॉल नहीं हो रही है, यू नो कि यू हैव रेड इट, यू नो कि अभी अगर मैं गोला नहीं भरूं ओएमआर में
तो शायद ये मेरे को याद आ सकता है बाद में। केवल वो क्वेश्चन गोला लगा के छोड़ना है। बाकी जो क्वेश्चन आप पार्शियली पढ़े हो, जो क्वेश्चन आप पूरा पढ़े हो, उसको वन गो में साफ करो। 70-80 क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो एग्जैक्ट आएंगे। तो अगर सब कुछ लास्ट आवर के लिए छोड़ दोगे, पैनिक कर जाओगे, पेपर खराब हो जाएगा। लगातार करते जाओ, क्वेश्चन को एक बार खत्म करो, रिविजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में बैठो, उसको खत्म करो, 2 मिनट 2.5 मिनट जो भी लग रहा है करके पैक करो उसको। नहीं तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलेगा और वो आपके अगले क्वेश्चन में आपके थिंकिंग को अफेक्ट करेगा, सोचने नहीं देगा। और सोचना बहुत पड़ेगा, ये मैं बता दे रहा हूं, आपको पता ही है जो लोग अपीयर किए हैं। 20 के बाद से कोई भी पेपर ऐसा नहीं आ रहा है जहां पे सब कुछ एकदम वेल सॉर्टेड पढ़ा हुआ 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मिल जाएगा। 20 से 25 30 क्वेश्चन एकदम वो है जो आपको पढ़ा मिलेगा, बाकी पार्शियल नॉलेज में मिलेगा। पार्शियल नॉलेज में आप अपना अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक लगाओ, और उससे जो हाफ एक स्टेटमेंट है जो आपको नहीं आता है, वो आप सोचो ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता, और वहीं पे एक जजमेंट और डिसीजन लो, गोला लगाओ, आगे बढ़ो। एक अटेम्प्ट में करो, पेपर छूट जाएगा नहीं तो। पेपर इसलिए नहीं छूटेगा कि पेपर लेंदी है, पेपर इसलिए छूटेगा कि हर क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फंसोगे और वो आपका टाइम खाएगा, इनडिसिसिव करेगा आपको। हर बार जब आप 3 में से 2 स्टेटमेंट, 4 में से 2 स्टेटमेंट जाते हो, तो आपको ऑप्शन चूज करने में इनडिसिसिवनेस फील होता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किसके साथ जाना है, आप अपना लॉजिक लगाते हो। उसको फंसा के मत रखो, पहली बार में रीड करो, अच्छे से इज्जत से पढ़ो, जो अच्छे से समझ आए मार के खत्म करो, ठीक है। कट ऑफ इतना नहीं आ रहा है और आपको पता ही है, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है वो नहीं करना है, उसको जाने दो। बट जो क्वेश्चन में आपके पास पार्शियल या कंप्लीट इन्फो है, उस सब को अटेम्प्ट करना है, ये एकदम तय है, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप पेपर को एक बार में अटेम्प्ट करो, वन गो में खत्म करो। एक क्वेश्चन उठाओ, उसको पढ़ो, उसका आंसर ढूंढो, जो समझ आ रहा है मार के निकल जाओ। केवल एक टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, वो क्वेश्चन जो कि आप पढ़े हो बट उस समय पे एक कोई चीज भूल रहे हो, तो आप उसको छोड़ दो। वो जब खत्म हो जाए तो सोच लो, या बीच में याद आ जाए तो वापस जाके टिक मारो। बट पेपर एक गो में खत्म करो, मेरा यही सजेशन रहेगा। और ये बस मेरा सजेशन नहीं है, ऑल्दो मेरा भी एक्सपीरियंस है इसमें, इट वर्क्स वेल ऐसे पेपर में। बाकी और लोगों का भी सजेशन है, जिनसे भी अब जितने लोग को मैं जानता हूं और अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं, सिलेक्टेड हैं, इंटरव्यू में हैं, सबसे जो भी बातचीत हुई है नए प्रीलिम्स को लेके, वो यही बोलते हैं कि भाई 3 राउंड करने जाओगे तो अब पेपर वेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये नई बात है, या अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड। बट मेरा कहना है 3 इटरेशन 2 इटरेशन का चक्कर छोड़ो, वन गो में पेपर को साफ करो, ठीक है। और डिसीजंस लो। अगर मान लो आप एक स्टेटमेंट नहीं जानते हो, दो स्टेटमेंट जानते हो, तो जो भी आप पढ़े हो उस चैप्टर, उस टॉपिक के बारे में, उससे अपने समझ को यूज करो और डिसीजन लो कि ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या गलत हो सकता है। और अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो वो 90% केसेस में सही ही होगा जब आप सही सोच रहे हो तो, क्योंकि आपका लॉजिक आपके नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। बट मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आप एक बार में खत्म करो पेपर को और उसके बाद चिल मारो, नहीं तो आपके दिमाग में पीछे वाला क्वेश्चन चलता रहेगा, वो अगले वाले क्वेश्चन में आपके माइंड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी आप अच्छा करो, ऑल द बेस्ट। आपका प्री जरूर होगा अगर आपने पढ़ाई की है तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।